अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स। वेलकम टू ओवर जावा सीरीज़ लेक्चर नंबर 3। यार एक्चुअली मेरी ना तबीयत ख़राब थी, इस वजह से बल्कि है इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और अभी भी यकीन करो, कैमरा में देख रहा हूँ ना, ये मुझे रोल होता हुआ नज़र आ रहा है। एनीवेज, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके एक जो है ना वो मेथड पॉपअप होता था पहले। इसको अच्छा डेवलपर बनने के लिए समझना ज़रूरी है। समझना ज़रूरी है, रट्टा नहीं मारना, और इजी होके समझना है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनने वाला, इजी है। सब कुछ इजी है, सब चीज़ों को सिंपल और इजी रखेंगे बिगनर्स के हिसाब से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्या करते हैं, मैंने ये प्रोग्राम बनाया था। यहाँ पर मैंने यार वो लिखा था, चलो ये मैं इसको लिख लूँगा, कोई मसला नहीं है। हाँ, इसको मैं लिख लूँगा बाद में। एनीवेज, आपने यहाँ पर आना है, जावा कोर्स वाई टी। बस जस्ट जस्ट मैंने क्या चेंज किया है, जावा कोर्स हमने बनाया था ना पहले, मैंने वाई टी लगाया है यूट्यूब, ताकि मुझे याद रहे। न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है। न्यू फाइल का हम नाम रखेंगे लेक्चर नंबर 2। बस मेन रखेंगे, इसका छोटा सा नाम रखेंगे। ये मैं अभी बताऊंगा कि हमने क्यों रखा। और मैं इसको, गलती हो गई, और इसका नाम रखता हूँ लेक्चर 2 मेन डॉट जावा। भी लिखना है हमने, जावा भी लिखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन मेथड ऐड करता हूँ, ठीक है। और पहले मैं क्या करता हूँ, जस्ट हेलो वर्ड प्रिंट करवाता हूँ दोबारा, कि ये देखने के लिए, कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, कि ये देखने के लिए हमारा आईडीई सही से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ये आप लोग कर लिया करो, लाजमी कर लिया करो, इससे पता चल जाता है, ठीक है। और हेलो वर्ड प्रिंट हुआ आ गया, विच मीन्स कि हमारा आईडी सही तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक। सबसे पहले पब्लिक के बारे में बात करते हैं। पब्लिक क्या होता है? पब्लिक, अच्छा, पब्लिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी जेवीएम रन करता है ना प्रोग्राम, जैसे हमने अब ये पब्लिक है, पब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये वाला प्रोग्राम हम उठा लेते हैं। यहाँ पर भी मैं एक जस्ट जल्दी से मैं हेलो प्रिंट हेलो जस्ट लिखता हूँ। अब यहाँ पर हम, आप सपोज करो आप लोग सैमसंग की कंपनी में काम कर रहे हो, या आप रियलमी कंपनी में काम कर रहे हो, आप लोग बनाते हो। आप लोगों को उन्होंने कहा है कि यार आपने क्या करना है, आपने बनाना है कैमरा। कैमरे का जो भी सॉफ्टवेयर होता है, सबसे पहले कैमरे में क्या सॉफ्टवेयर होता है? वीडियो रिकॉर्ड करना, सही है, वीडियो रिकॉर्ड करना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड क्या होता है? पिक्चर्स बनाना, पिक लिख देता हूँ मैं जस्ट। और थर्ड क्या होता है उसके बाद? पोर्ट्रेट मोड होता है, ठीक है। पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट मोड होता है, ठीक है। और स्पेलिंग गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना यार, क्योंकि सर घूम रहा है मेरा। एनीवेज, उसके बाद एक और फंक्शन होता है 4K रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब अब आप बनाते हो क्लासेस के अंदर, डिवाइड करते हो। जावा के अंदर हम क्लासेस में प्रोग्रामिंग करते हैं, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। आपने यहाँ पर एक कैमरे का फंक्शन बना लिया, कोई भी आपने यहाँ पर कोड लिख दिया, आपने इधर कोड लिख दिया। अच्छा, ये लाइन जो है ना, ये मैंने लिखी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्लैश बैक स्लैश फ्रंट स्लैश वगैरह क्या होती है, ठीक है ना। ये स्लैशेस के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये रिकॉर्ड, ये वो नहीं होंगी, रन, ये कंपाइल नहीं होंगी, कंपाइल नहीं होंगी, कंपाइल इसको इग्नोर कर देगा। इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे आराम से, तसल्ली से। तो इसको टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आपने एक बना दिया वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग का आपने प्रोग्राम बना दिया। लेट्स सपोज यहाँ पर आपने प्रोग्राम बना दिया वीडियो रिकॉर्डिंग का। इस मेथड के अंदर सारा वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम, आपने कोड लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है आपने वीडियो रिकॉर्डिंग का, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने पिक का बना दिया, एक पिक का बना दिया, पोर्ट्रेट मोड 4K के, ऐसे 3 हमने क्लासेस में बना दिया। अब अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है ना, वो मैं जस्ट छोटी सी कमांड लिखूँ, क्लास का नेम लिखूँ, या किसी भी तरीके से मेथड जो बनाएंगे उसका नेम लिखूँ, और मेरे पास यहाँ पर पॉपअप हो जाए, और यहाँ पर वो शो हो जाए। मतलब कि रिकॉर्डिंग जो जो मैंने फंक्शन बनाया है ना, जो मैंने फंक्शन बनाया है, वो यहाँ पर फंक्शन जो मैंने बनाया है वो इधर शो हो जाए। तो वो कैसे होगा? अगर हम इसको पब्लिक नहीं रखते, हमारे यहाँ जावा हमारी लैंग्वेज है ना, मतलब कि हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम कोड कर रहे हैं ना, हमारी मर्ज़ी, हम जैसे मर्ज़ी लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं
एक चीज़ लिखता हूँ, एक चीज़ प्रिंट करवाता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखवाता हूँ, स्टडी विद अयाज प्रिंट करवाता हूँ। देखते हैं, करता हूँ, देखते हैं क्या करता है। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है द फाइल लेक्चर नंबर 2 इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट अ मेन क्लास यू वांट टू रन। वो कह रहा है आप मेन क्लास सेलेक्ट करो, कौन सी मेन क्लास आप वांट रन करना चाहते हो। या तो इसकी मेन क्लास कर लो, ये वाली, या तो ये आप सेलेक्ट कर लो, या क्या कह रहा है, एक ऐप बाय डिफ़ॉल्ट होती है, रिसेंटली यूज़ प्रोजेक्ट जावा कोर्स। अभी मैंने इसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, मतलब कि अपना यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स वगैरह बनाता हूँ इसके ऊपर ही। तो वो कह रहा है या तो वो वाली क्लास जो है ना वो आप चूज़ कर लो, लेकिन ये आप रन नहीं कर सकोगे, ये आपके बस से बाहर है, ये आप नहीं रन कर सकोगे। तो ये चीज़ है पब्लिक, इसलिए हम लगाते हैं पब्लिक को। अच्छा चलो, पब्लिक मैं इधर लगा रहने देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो रन का भी ऑप्शन आ गया है इधर। ठीक है, अब ये ठीक तरीके से प्रिंट आउट करेगा, आई होप नहीं, बल्कि इंशाल्लाह स्टडी विद अयाज लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई। बाहर से प्रोग्राम को जब भी एग्जीक्यूट करना है, चार किस्म के मॉडिफायर होते हैं। ये एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है जावा में, ये एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है जावा में। चार टाइप के मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, स्टैटिक, ठीक है, फाइनल, और क्या होता है प्राइवेट। जो ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे वो प्राइवेट यूज़ करते हैं, और स्टैटिक और पब्लिक वगैरह भी अब यूज़ करते हैं, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट। लेकिन अगर हम लोग जो इस कोर्स में करेंगे, मैं ट्राई करूँगा कि प्राइवेट ही ज़्यादा यूज़ करूँ, ताकि क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी में प्राइवेट की ही क्लासेस दी जाती हैं ज़्यादा। अरे पाँव सूख गया यार। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में भी प्राइवेट की दी जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि हम आगे जब बड़े बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में जब हम काम करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप लोगों को प्राइवेट, आपको, आप चाहते तो हो नहीं कि यार आपका कोई डेटा जो है ना वो इस्तेमाल कर ले ऐसी बगैर दे पूछे। बहरहाल ये हमारा टॉपिक अभी नहीं है। अच्छा, अब आते हैं स्टैटिक का। स्टैटिक से क्या मुराद है? स्टैटिक जब जहाँ जहाँ लिखा हुआ आएगा उसका मतलब है कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, ऑब्जेक्ट क्लासेस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ऑब्जेक्ट क्लासेस और किस में डील करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट में करते हैं और मेथड्स में करते हैं। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट क्लासेस और मेथड्स में करते हैं। हमें जहाँ जहाँ स्टैटिक आएगा ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। इसकी मैं अभी आपको डेमोस्ट्रेट देता हूँ। अच्छा, ओके, कूल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पर मैं void लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं एक मेथड ये मैं मेथड बना रहा हूँ, ये याद रखना, ये मेथड है। ठीक है, और यहाँ पर मैं मेथड का नाम दे देता हूँ यूट्यूब दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखता हूँ। सब्सक्राइब सब्सक्राइब स्टडी विद अयाज। ओके, ये मैंने मेथड बना लिया। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं यहाँ से करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। इस कमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूँ एक्सेस करना। मैं इसको क्या चाहता हूँ? एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी मैं देखो ये बनाऊँगा ना, ये कुछ रन नहीं होगा, हाँ, मतलब कि खाली आउटपुट देगा ये। और ऐसा ही हुआ, कोई आउटपुट नहीं दी है इसने। ठीक, कोई आउटपुट नहीं आई। ठीक है, क्योंकि हमने हमें हमें इधर हमने स्टैटिक नहीं लिखा, हमने उसकी डिफाइन ही नहीं किया कि यार हम वाइड कह रहे हैं, ये वाला कह रहे हैं। वाइड का मतलब होता है खाली, आप कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते। वाइड का मतलब होता है, वाइड मीन्स कि आप लोग नहीं चाह रहे हो कि यार मैं कुछ रिटर्न करूं, लाइक के 5 10 15 20 कुछ रिटर्न नहीं हो रहा इधर। इधर जस्ट ये प्रिंट आउट हो रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा? क्वेश्चन तो ये है ना कि ठीक है आपने बता दिया कि यार ये मतलब है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्यों बनाते हैं? सबसे पहले क्लास, कौन सी क्लास में हमने डिक्लेयर किया है? लेक्चर 2 मेन। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, क्लास का नाम सिंपल मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, सही हो गया। अब मैं बनाऊँगा इसका रेफरेंस वेरिएबल, जो ए होगा इज इक्वल टू, ये मैंने इसका बना लिया ऑब्जेक्ट, ये मैंने इसका बना लिया, क्या बना लिया इसका? ऑब्जेक्ट बना लिया। और ये, अब देखना, अब एक मैजिक देखना,
ए डॉट, क्या लिखूं मैं, ए डॉट यूट्यूब, और F5 से मैं इसको करता हूँ रन। अब क्या होता है, अब देखते हैं यार कि रन होता भी है कि नहीं। और हो गया, सब्सक्राइब स्टडी विद अयाज हमारा प्रिंट आउट हो गया आराम से। ओके, अब मैं ये नहीं बनाना चाहता यार, ये नहीं यार, बिगनर रूम में मुझे समझ नहीं आ रही, मैं नहीं बनाना चाहता। प्लीज़ मुझे इसका कोई अल्टरनेटिव बताओ यार, मुझे नहीं पता। ओके, इसको कमेंट आउट करते हैं। क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा मैं, स्टैटिक वॉइड यूट्यूब, यहाँ से मैं इसको करूँगा रिमूव। और मैजिक देखना, मैजिक देखना, निंजा टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली, ठीक है ना। सब्सक्राइब स्टडी विद अयाज हमारा आराम से प्रिंट आउट हो गया। इसको वाओ, ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और ये मैंने क्या गलत, दो दो मुझे नहीं चाहिए, अजान हो जाए फिर मिलते हैं। अच्छा, ये यूट्यूब प्रिंट हो गया। अब एक कोड निंजा टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सेसिंग स्टैटिक मेथड को हम एक्सेस कर रहे हैं ना, स्टैटिक मेथड। उसके बाद ट्रिक, ट्रिक वन, ये हमारे पास ट्रिक वन है, ठीक है। और अब मैं ट्रिक टू बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सेसिंग स्टैटिक मेथड ट्रिक टू। अब बड़ी मज़ेदार ट्रिक है। यहाँ से क्या करो, यहाँ से करो इसको कॉपी। क्लास का नाम जो भी आप लोगों ने रखा है, यहाँ पर क्लास का नाम ए भी रखा होगा ना, तब भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तब आपने ए लिखना है। ये यहाँ पर ही मैंने इसको कर दिया। अब मैं क्या लिखूँगा, डॉट। और यहाँ पर इसने मुझे सजेशन दे दिया यूट्यूब। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट और मैं रन करता हूँ इसको मैं रन करता हूँ। देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से यार, एक तो ये इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है कसम से। और ये मुझे चलाना भी बहुत ही कम आता है। अच्छा ये देखो यहाँ पर आ गया है सब्सक्राइब स्टडी विद अयाज। और यहाँ पर मैं इसका टर्मिनल को ना, इसको मैं किल करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। और लेकिन आप लोगों ने देख लिया, आउटपुट तो हमारी आ गई है, सब्सक्राइब स्टडी विद अयाज, ये आ गई है। अब आप बन चुके हैं फ्यूचर प्रोग्रामर्स, नहीं बने हैं अब आप लोग फ्यूचर प्रोग्रामर्स की। आपने एक जो है ना वो सीढ़ी चढ़ ली है, या उसको कहेंगे हम लैडर, आप लोगों ने चढ़ लिया, स्टेप आपने एक रख दिया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और अभी आप लोग खुश हो रहे होगे कि यार वाह, तो बहुत आसान है। लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो एनीवेज, ओके, ये दो हमारे पास मेथड आ गए। ये हम, अब वॉइड क्या है, वॉइड का मतलब है कि आप कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाहते, आप कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाह रहे। यहाँ पर हम जस्ट एक प्रिंट करवा रहे हैं। वॉइड का जहाँ जहाँ मतलब आएगा उसका मतलब होगा खाली। खाली है इसका, जैसे दिमाग आप लोगों का, हम मेरा खाली है ना, हुआ है ना इस वक्त, इस तरह वर्ड का मतलब होगा खाली। खाली प्लाव नहीं, खाली इम्पटी के, कुछ नहीं हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई तुम सब्सक्राइब स्टडी विद अयाज को प्रिंट आउट कर दो। ओके, ओके, समझ आ गई। ये तीन चीज़ें, हम चार चीज़ें हमें समझ आ गई। मेन तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, ये तो हमने लिखा है। अब स्ट्रिंग ARGS, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। इंफॉर्मेशन को हमने पास आउट करवाना है, हमने थ्रो करवाना है इंफॉर्मेशन को। इस वजह से मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग। और ये जो दो बने हुए हैं ब्रैकेट्स जो बनी हुई हैं, ठीक है, इन ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये अरे, अरे है, ये स्ट्रिंग अरे है। अरे का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ARGS क्या है, ये अरे है, तो ये इसका क्या होगा, वेरिएबल का नाम है अरे का।
ये वेरिएबल का नाम है अरे का यार, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है ये इतना ही है, अरे है और उसका वेरिएबल बना हुआ है। ये क्यों यूज़ हो रहा है? इंफॉर्मेशन पास करवानी है हमने, और दूसरी बात ये कि ये सिंटेक्स है। ठीक है, सिंटेक्स है तो सिंटेक्स की वजह से भी ये यूज़ हो रहा है। तो बस ये हमने पता समझ आ गई, हमने पता समझ आ गई, हमने पब्लिक क्या था? एक्सेस मॉडिफायर, बाहर से इंफॉर्मेशन को हमने लाना है तो पब्लिक यूज़ करेंगे, स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। अब जब तुम मेन मेथड का ही ऑब्जेक्ट बनाओगे, मेन मेथड का ही ऑब्जेक्ट इसका इतने सारे लंबे उसका ऑब्जेक्ट बनाते फिर रहे हो हर दफ़ा, जब भी तुमने हेलो वर्ड भी प्रिंट करवाना है पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर स्टैटिक ना होता तो ये फिर क्या फ़ायदा भैया, हम क्यों जावा सीखें? हम पाइथन सही है, आराम से प्रिंट लिखो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराओ और बस मज़े करो। वर्ल्ड खाली खाली, हम कुछ रिटर्न नहीं कराना चाह रहे, हम अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। ओके, मेन स्ट्रिंग ARGS इन्फॉर्मेशन को पास आउट करवाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को पास करवाने के लिए हम इन्फॉर्मेशन को पास करवाने के लिए, डिलीवर करवाने के लिए ARGS स्ट्रिंग लिखते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग अरेज वगैरह, अभी आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, इसको जाके पढ़ो समझो और मज़े करो ज़िंदगी में, और लाजमी 1 घंटा कोडिंग करो। सो आई थिंक इट्स वेरी मच फ्यूचर प्रोग्रामर्स, आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ फ्यूचर प्रोग्रामर्स। और कैमरा ऐसे घूमता हुआ नज़र आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि कोविड का टेस्ट ही करवा लूँ अपना। तो डू प्रेयर फॉर मी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, आज हम ट्रेडिशनल अंदाज नहीं करेंगे। ओके, बाय बाय।